हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। लास्ट क्लास में हमने जहाँ पे इख्तिताम किया था वहाँ पे हमने रूट मीन स्क्वायर या डेविएशन और अनसर्टेनिटी जिसे कहते हैं इन द वैल्यूज़ ऑफ एन ऑब्जर्वेबल या ऑपरेटर जो है उसको डिफ़ाइन किया था। और आज उसके साथ हमारा जो कनेक्टेड रिज़ल्ट है बेसिकली वो है जनरलाइज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन। ठीक है जी। और अब उसकी स्टेटमेंट ये कहती है कि द डेविएशन इन ऑब्जर्वेबल ए into deviation in observable B is always greater than equal to half of the modulus of the expectation value of the commutator of AB। यानी ए बी आपके पास जो गिवन है, सबसे पहले तो वो दोनों क्या होने चाहिए, हर्मिशन होने चाहिए। अगर दो हर्मिशन ऑब्जर्वेबल या ऑपरेटर्स आपके पास मौजूद हैं तो उनका कम्यूटेटर, फिर उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू और फिर उसका मॉडुलस, ठीक है, हाफ ऑफ द मॉडुलस ऑफ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ कम्यूटेटर ऑफ ए बी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन ए बी, अनसर्टेनिटी इनटू ए, अनसर्टेनिटी इनटू बी। ठीक है, ये हमारे पास जो डेविएशन हमने लिखी थी या अनसर्टेनिटी लिखी थी इनटू ऑब्जर्वेबल, उसका आपके पास रिजल्ट है। ठीक है जी। तो अब आपके पास यू नो दैट कि अगर आपके पास कोई भी गिवन दैट गिवन psi is normalized to unity, तो इन जनरल जो आपके पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए है दैट इज इक्वल टू psi a into psi, and expectation value of b can be expressed as psi b psi। ठीक है जी। तो एवरेज वैल्यू है ये आपके पास, ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू या एवरेज वैल्यू आप इन्हें कह सकते हैं, और विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट साई। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है, देन द अनसर्टेनिटीज in their measurement are given by the root mean square deviations। ठीक है जी। तो जो अनसर्टेनिटी इन ए या डेविएशन इन ए इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा था कल जो रिजल्ट हमने लिखा था दैट वाज ए स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस ए एक्सपेक्टेशन वैल्यू का होल स्क्वायर एंड देयर रूट। एंड सिमिलरली अगर आपके पास बी एक ऑब्जर्वेबल है तो उसकी अनसर्टेनिटी लिखी जाएगी बी स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस बी एक्सपेक्टेशन वैल्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास दो रिजल्ट हैं। तो लेट अस इंट्रोड्यूस, हम बेसिकली इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, तो लेट अस इंट्रोड्यूस टू ऑपरेटर्स कौन से ऑपरेटर्स हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास लेट्स से दिस ऑपरेटर डेल ए एक हमने ऑपरेटर जो है वो डिफाइन किया दैट इज ए माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए। अब आपको ये मैंने कल भी लिखा था, लेकिन अब आपको अंडरस्टैंड ये करना चाहिए कि दिस इज नॉट जस्ट एक्सपेक्टेशन वैल्यू, इसके साथ आई भी होगा।
ठीक है। तो उसको लिखने की बाज़ औक़ात ये लिटरेचर में ज़रूरत नहीं होती, बट ये इट इज़ अंडरस्टूड कि ये ऑपरेटर है तो इसके साथ ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। बट अगर हम इसको ऑपरेटर की फॉर्म में लिख रहे हैं तो देयर मस्ट बी एन आई। ओके तो अक्सर ये है, ये आई लिखा हुआ नहीं होता कुछ लिटरेचर्स में, बट इट इज़ अंडरस्टूड कि यहाँ पे आई मौजूद है। ठीक है। एंड सिमिलरली हमने डेल बी जो है एक ऑपरेटर डिफाइन किया है, बी माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ बी, ओके, इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटर्स whose action on an arbitrary state vector, ठीक है, साई जो नॉर्मलाइज हमने लिखा था इज गिवन बाय, इन दोनों जो हमने डिफाइन किए हैं ऑपरेटर्स उनका एक्शन हम साई पे लिखना चाह रहे हैं। दैट एक्शन इज गिवन बाय, लेट्स से कि अगर डेल ए जो है वो साई पे अप्लाई होता है, डेल ए is applied on this psi ket is equal to, it result into an other ket phi, and अगर del b psi पे ket पे अप्लाई होता है तो वो एक दूसरा ket kai आपको दे देता है। ठीक है। अगर ये ket kai आपके पास मौजूद है, हमने यहाँ पे जो दिया था ए एंड बी हर्मिशियन लिए थे, तो इसका मतलब है सिंस दिस इज आवर अजम्पशन दैट ए बी आर हर्मिशियन, देन डेल ए और डेल बी उसी का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कॉम्बो ही है ना, एक लिहाज से कॉम्बिनेशन जो है ये लीनियर कॉम्बिनेशन हमने लिखा हुआ है आर हर्मिशियन। ठीक है। तो यूं समझ लें कि अगर यहाँ पे कोई हम एक लिहाज से यूं समझे आइगन वैल्यू क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम इसमें से कोई इसकी आइगन वैल्यू एक्सप्लिसिटली लिखना चाहते हैं तो वो रियल ही होगी। तो अब यहाँ पे हर्मिशियन है, तो देन वी कैन यूज, देन यूजिंग द Schwarz inequality, ये आप लोगों ने इनर प्रोडक्ट स्पेस और उसमें पढ़ी होगी, जो श्वार्ज़ इनइक्वालिटी होती है फॉर द स्टेट। यहाँ पे हमारे पास स्टेट वेक्टर्स हैं साई एंड काई। ठीक है, गिवन बाय जी। श्वार्ज़ इनइक्वालिटी आपको क्या कहती है कि अगर आपके पास जो दो वेक्टर्स हैं, स्टेट वेक्टर्स हैं, फाई इंटू फाई, ठीक है, इनर प्रोडक्ट एंड इनर प्रोडक्ट काई इंटू काई, ये आपके पास होता था नॉर्म ए नॉर्म बी, ठीक है जी, और उसके साथ दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये होता था जो आपके पास ए बी नॉर्म जो लिखा जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल वही चीज़ है, स्क्वायर नॉर्म स्क्वायर नॉर्म स्क्वायर। तो ठीक है जी, यहाँ पे नॉर्म स्क्वायर और यहाँ पे आपके पास ये क्या लिखा होता था, दिस इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ फाई इंटू काई होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली श्वार्ज़ इनइक्वालिटी जनरलाइज जो आपके पास है कि अगर दो स्टेट्स आपके पास मौजूद हैं तो उनका जो इनर प्रोडक्ट है, इनर प्रोडक्ट इनटू सेकंड स्टेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्सप्लिसिटली जो है इन दोनों के इनर प्रोडक्ट का होल स्क्वायर जो है। ठीक है, तो ये अब इनर प्रोडक्ट है और उसकी मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर हम लिख रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, बिकॉज इनर प्रोडक्ट इटसेल्फ यहाँ पे अगर हम इन जनरल देखें तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, तो यहाँ पे जो भी क्वांटिटी है उसका मॉडुलस का होल स्क्वायर हमने जो लिया हुआ है वो उससे हमेशा ग्रेटर होगा। तो ये एक जनरलाइज फॉर्म है आपके पास जो अपने श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी इन इनर प्रोडक्ट पढ़ी होती है फॉर जनरल वेक्टर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी हम वेक्टर स्पेस के साथ ही डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी वो किसी भी दो स्टेट वेक्टर्स के में वो एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो ये आपके पास एक रिजल्ट है। तो ये जो आपके पास रिजल्ट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूजिंग, अच्छा अब साई और साई देखें, ये आपके पास गेट है साई, और ये आपके पास एक्शन जो है वो काय का एक्शन गिवन है इन टर्म्स ऑफ डेल ए डेल बी ऑन आपके पास जो रिटर्न है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसमें पुट करें, लुक एट दिस, देन विच इम्प्लाइज देन बाय यूजिंग दिस एक्शन, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं साई इंटू साई, ये क्या देगा, ये आपके पास अगर यूँ समझिए कि आप इसी को इसी के ब्रॉ वेक्टर के साथ आप इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी इसके ब्रॉ के साथ इनर प्रोडक्ट ही आएगा। तो अब आपको पता है कि दिस ए इज़ हर्मिशियन, आप बेसिकली क्या लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं, अगर मैं इसको एक्सपैंड कर दूं तो आप लिख रहे हैं बेसिकली उसके जो यहाँ पे ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज़ है दैट इज़ बेसिकली डेल ए डैगर applied on phi और del A applied on get psi। ठीक है, जबकि हमें पता है कि A और B दोनों हर्मिशियन हैं, तो A और A डैगर सेम हो जाएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं del A होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज psi, दिस इज psi। ठीक है, समझ आइए आपको। तो सिमिलरली अब आपके पास क्या है, काय, और काय का एक्शन क्या है डेल बी के साथ, तो वो सिमिलरली बिल्कुल इसके साथ ही आ जाएगा। तो दिस विल गिव यू साई डेल बी होल स्क्वायर ऑन साई। ठीक है, तो इसको अगर हम यहाँ पे थर्ड आपके पास क्या है, एंड थर्ड आपके पास क्या है साई इंटू काय, तो इसका मतलब आपके पास क्या है ब्रॉ इंटू कैट। ठीक है, और अब आपको पता है कि अगर इसका जो है कॉरिस्पॉन्डिंग ब्रॉ लेंगे तो यहाँ पे डैगर आएगा, बट ए डेल ए डैगर इज इक्वल टू डेल ए, तो ये डेल ए इंटू डेल बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेल ए इंटू डेल बी है, इसको मैं एक और फॉर्म में भी लिखूंगी, लुक एट दिस, दिस इज फाई काय इज इक्वल टू क्या है ये साई डेल, देखें चूंकि ये इस साइड पे है ना तो ये पहले आएगा डेल ए इंटू डेल बी इंटू साई। अच्छा, अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू की अगर आप डेफिनेशन देखें तो हमारे पास क्या होती है कि समथिंग इनसाइड इन, जो आपके पास इंसर्ट हमने यहाँ पे किया होता है मिड में, जो आपके पास ऑब्जर्वेबल होता है या ऑपरेटर होता है, और उसके साथ आप जो है ब्रॉकेट लेते हैं किसका, साई का। तो अब इसका मतलब है कि दिस इज बाय डेफिनेशन एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ, क्या लिखेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डेल ए whole square, this is expectation value of del b whole square, this is expectation value of del a into del b। ओके, सो इसका मतलब ये है कि अगर हम ये सारी की सारी जो बाय यूजिंग दिस जो हमने डिफाइन की थी या सपोज की थी स्टेट फॉर्म, उसको अगर हम अपनी जो श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी है उसमें पुट करें, देन वी गेट, विच इम्प्लाइज वी गेट फ्रॉम स्टैटिक, जो एक हमारी इक्वेशन है, वी गेट, लुक एट दिस, ये क्या चीज़ लिखी हुई है, डेल ए एक्सपेक्टेशन वैल्यूज होल स्क्वायर डेल बी स्क्वायर एक्सपेक्टेशन वैल्यू एंड डेल ए बी डेल। ठीक है, तो इसमें एग्जैक्टली इनकी वैल्यूज पुट करने से हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, वी विल गेट डेल ए होल स्क्वायर एक्सपेक्टेशन वैल्यू इनटू डेल बी
होल स्क्वायर एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या चीज़ आपके पास आ गई, ये क्या है, मॉडुलस ऑफ ए, इसके अंदर क्या चीज़ है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डेल ए इंटू डेल बी। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट करते हैं। ये दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ गई। असल अब हमने इस इक्वेशन पे काम करना है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हम डिफाइन करते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, डिफाइन क्या करते हैं, या प्रोडक्ट को हम रीराइट करते हैं। एक प्रोडक्ट है हमारे पास, लुक एट दिस, सिंस द प्रोडक्ट, कौन सी प्रोडक्ट, del A del B can be written as, कैसे लिखी जा सकती है del A B del B, ज़रा इसको ज़रा गौर करें। del A इंटू del B, हमें ये क्वांटिटी चाहिए इन टर्म्स ऑफ, हम कम्यूटेटर अगर इसको लिखना चाहें, हाफ del A del B। ठीक है, तो ये क्या क्वांटिटी होगी, हाफ del A इंटू del B माइनस del B इंटू del A। ठीक है, तो अब इसमें अब आपके पास क्या है, तो इसका मतलब है मुझे हाफ del A del B दूसरा भी चाहिए, और उधर माइनस है और उधर वो प्लस में आपके पास एक क्वांटिटी अगर मैं ऐड करूं इसमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ del A del B एंटी कम्यूटेटर। समझ आई। तो अब यहाँ पे अब आपके पास जो बेसिकली अब यहाँ पे आप इसको एक्सपैंड करें तो ये क्या लिखा हुआ है, हाफ del A del B माइनस हाफ del B del A प्लस हाफ del A del B प्लस हाफ del B del A। तो हाँ, यह जो माइनस और माइनस वाला है del B इंटू del A वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच के एग्जैक्टली ये क्वांटिटी रह जाएगी। ठीक है, तो हमने यूँ समझे कम्यूटेटर और एंटी कम्यूटेटर में इनको लिख लिया है। तो अब सबसे पहले तो अगर हम इसकी बात करें, हमें जो कम्यूटेटर या एंटी कम्यूटेटर की बात करें, हम इस सिंस वी नो दैट कि दो चीज़ें अब हमने यहाँ पे बेसिकली फिगर आउट करनी है। सिंस नोट दैट, ये मैं एक्सप्लेन कर लूँ क्योंकि हम ये एग्जैक्टली आगे यूज़ करेंगे। जस्ट इसको देखें, del A होल स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फॉर एग्जाम्पल हम लिखना चाहते हैं, तो बाय डेफिनेशन ये हमारे पास क्या है, A माइनस del A। ठीक है, ये हमारी del A की डेफिनेशन जो हमने लिखी थी शुरू में, इसका होल स्क्वायर और इसकी फिर एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ये ऑपरेटर है, ऑपरेटर का स्क्वायर लेंगे तो उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू, इसको एक्सपैंड करें तो इसका मतलब है कि अगले स्टेप में ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और उसके ऊपर क्या यूज़ होता जाएगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू अप्लाई होती जाएगी। ए स्क्वायर माइनस 2 एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, और फिर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए, क्लियर, और प्लस इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए का होल स्क्वायर। यानी हमने क्या किया, एक्सपेक्टेशन पहले लिखी, यहाँ पे क्या लिखा हमने, ए स्क्वायर माइनस 2a एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए और माइनस क्या लिखा आपके पास, प्लस ए एक्सपेक्टेशन वैल्यू होल स्क्वायर। अब देखें इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू यानी कि इस ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का होल स्क्वायर, फिर इसका यहाँ पे किसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू रहती थी, इस वाले के ऊपर अप्लाई होने रहती थी, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, एज इट इज आ जाएगी, और यहाँ पे एग्जैक्टली ये चीज़ आ जाएगी। तो अगर हम देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, 2a टोटल होल स्क्वायर, तो इधर से ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस क्वांटिटी है, दिस इज द सिमिलर क्वांटिटी, इट मीन्स del a होल स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस 2 a का होल स्क्वायर माइनस प्लस
ए का होल स्क्वायर। ये अंदर स्क्वायर है, ये बाहर स्क्वायर है। तो यहाँ पे अब आपके पास जो फाइनल फॉर्म इसकी बनती है वो बनती है ए स्क्वायर माइनस ए होल स्क्वायर। सो दिस वैल्यू अगर हम देखें तो हम इसको लिख सकते हैं कि दिस इज बेसिकली इन अदर टर्म्स अगर हम इसको लिखें तो इट कैन बी इजीली रिटन एज इक्वल टू डेल ए होल स्क्वायर टोटल, और विच इज अगेन इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे देखें तो दिस इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं दिस वैल्यू, एंड अगेन वी कैन राइट री राइट दैट दिस इज अगेन इक्वल टू डेल ए, ये मैं इसके ऊपर क्यों कर रही, होल स्क्वायर। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर आ गया, ठीक है। और बाय डेफिनेशन जो हमने इसकी लिखी थी दिस इज डेल ए होल स्क्वायर, अगर ये डेल ए होल स्क्वायर हो इट विल गिव यू द सेम सेम जो है आपके पास क्वांटिटी आपके पास आ जाएगी। तो एक ये चीज़ आपकी इनसाइड थी बेसिकली कि ये दोनों क्वांटिटीज़ आपके पास सेम हो जाएंगी यहाँ पे। एंड नेक्स्ट आपके पास क्या चीज़ है, नेक्स्ट आपके पास जो है ऑल्सो देयर इज अ कम्यूटेटर, हमें इस कम्यूटेटर की ज़रूरत है डेल ए डेल बी, कम्यूटेटर को फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। दिस इज इक्वल टू ए माइनस ए और बी माइनस बी बाय डेफिनेशन। तो अगर हम इसको अब ज़रा तरीके से इसको सारा चेक करें तो ये क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है। पहले इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ, माइनस ए एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ बी, ठीक है। ये पहले आपके पास ए बी, उसके बाद ये वाली टर्म माइनस दिस इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए बी और प्लस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ बी। तो ये फर्स्ट वाली जो आपके पास है इन दोनों का पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये जो दोनों टर्म्स के साथ ये दो टर्म्स आ गई, फिर इसको माइनस इनको इस वाली टर्म को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके ये वाली चीज़ आ गई। अब हमारे पास क्या चीज़ रहती है कि दिस इंटू दिस वैल्यू इंटू दिस वैल्यू एंड, और अब आपके पास क्या है, दिस इज ए इंटू बी। अब हमने माइनस बाय कम्यूटेटर इसकी दूसरी आपके पास क्या है, माइनस बी ए। तो अब इस इन दोनों टर्म्स को हमने इनके साथ मल्टीप्लाई करना है विद माइनस साइन। तो अब आपके पास क्या है, माइनस, अगर मैं इसको ये कर दूं तो ये कैपिटल ए बी, तो हमने ये ए बी लिखा, अब हम बी ए लिखेंगे बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ कम्यूटेटर। तो बी ए जो है वो क्या है, बी ए बी ए, ठीक है। तो बी को ए के साथ और फिर बी माइनस बी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, ये हो गया। और माइनस बी ए और प्लस ए बी, ठीक है। तो अब इसमें से देखें कि ए बी माइनस बी ए, बाकी ए इंटू बी एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो ये लिखा हुआ है ए इंटू बी एक्सपेक्टेशन वैल्यू। आपको पता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है स्केलर है, वो चाहे इधर लिखे जाए इधर लिखी जाए सेम वैल्यू देती है। तो ये माइनस है, ये माइनस इसके साथ माइनस होकर ये इसको ये कैंसिल,
ये कैंसिल इस माइनस साइन को अप्लाई करने के बाद। उसके बाद आपके पास क्या है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए इंटू बी, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए इंटू बी, तो ये माइनस साइन है, ये इसका माइनस के बाद ये कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद ये भी आपके पास माइनस इंटू माइनस, ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस साइन हो जाएगा, एंड ये भी आपके पास कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचा गया क्या है आपके पास, ए बी माइनस बी, ये पहली टर्म और आखिरी टर्म। तो ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज ए बी कम्यूटेटर। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ नोट करने वाली है कि अगर हम इस क्वांटिटी को देखें, इस जो हमने लिखी थी, इसमें से एक जो है दिस जो हमने कम्यूटेटर एंटी कम्यूटेटर के कॉम्बिनेशन में लिखा है इसको, दिस कम्यूटेटर इज़, आपको पता है कि जो कम्यूटेटर होता है वो एंटी हमीशन होता है, जो भी कम्यूटेटर आप जर्नलाइज लेते हैं, और ये कल भी हमने रिवाइज किया था। और जो एंटी कम्यूटेटर आपके पास होता है ऑपरेटर, जो या हमने लिखी है क्वांटिटी, दिस इज़ हर्मिशियन क्वांटिटी, ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो हमें एक चीज़ हमें यहाँ पे नज़र आ गई कि ए बी जो कम्यूटेटर है वो डेल ए डेल बी जो है कम्यूटेटर, वो ए बी कम्यूटेटर के इक्वल है, लेकिन अगर ये प्लस में है तो अगर इसको प्लस कर देंगे तो ये तो क्वांटिटी कोई और ही हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने इसको एक्सप्लिसिटली जो है ना कैलकुलेट कर लिया है, तो दिस क्वान्टिटी कैन बी, यानी कि ये प्लस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में तो ये सारा एड अप हो जाएगा और काफ़ी ये आगे वैल्यूज़ बन जाएंगी। समहाउ दिस इज द सेम मैकेनिज्म। तो नेक्स्ट हम इसको आगे लेके चलते हैं। अब ये हमारी दो क्वांटिटीज़ जो है ना वो क्लियर हो गई हमें कि हम इन दो क्वांटिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं, सिंस विच इम्प्लाइज, जो हमारे पास हमने इक्वेशन लिखी थी, रीराइट करते हैं, डेल ए डेल बी, जो हमने अभी कैलकुलेशंस की हैं उनको यूज़ करते हैं। ये हमने लिखा हाफ डेल ए डेल बी प्लस हाफ डेल ए डेल बी एंटी कम्यूटेटर। तो अब हम अगर इसको लिखें तो वी कैन राइट, इसका हमने अभी रिजल्ट निकाला, हाफ ए बी प्लस हाफ डेविएशन ऑफ ए इंटू डेविएशन ऑफ बी एंटी कम्यूटेटर। सिंस ए बी कम्यूटेटर is anti-Hermitian and AB or del B plus is Hermitian। जनरलाइज हमारे पास ये रिजल्ट है कि ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो होती है ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर जो होती है वो रियल होती है, और इसी तरह जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आपके पास एंटी हर्मिशियन होती है वो आपके पास क्या होती है, इमेजिनरी होती है। तो इसका मतलब ये है कि दिस कैन बी, अगर हम दोनों की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, सिंस द एक्सपेक्टेशन value of Hermitian operator is real, or while that of an anti-Hermitian operator is imaginary। ओके, तो ये चीज़ हमें अगर कहीं यूज़ करनी पड़ी तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि आपके पास जो हर्मिशियन ऑपरेटर होता है और एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर है, हम अगर इसकी जो है एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेते हैं थ्रू आउट,
तो आपको पता होना चाहिए कि दैट इज़ जब भी हमारे पास हर्मिशन ऑपरेटर होगा उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू रियल आएगी, जबकि एंटी हर्मिशन ऑपरेटर की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास इमेजिनरी आ सकती है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं, हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू अगर अप्लाई करें इसके ऊपर, सो वी राइट, हेंस वी कैन राइट, क्या क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं एक स्टेप लिख रही हूँ, डेल ए डेल बी एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ठीक है, अब मैं इस इमेजिनरी और जनरल रियल को ओमिट करने के लिए या इसको बाईपास करने के लिए आई कैन डायरेक्टली से दैट दिस इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो भी आएगी इसमें से, अब मैंने कहा ना कि इसमें से एक हर्मिशन है और दूसरा एक एंटी हर्मिशन है, दूसरा हर्मिशन है, तो इसमें से एक्सप्लिसिटली कोई भी वैल्यू को यानी कि इमेजिनरी और रियल दोनों को ओमिट करने के लिए लेट मी टेक इट्स मॉडुलस स्क्वायर। हर्मिशन इसका एक्सपेक्टेशन लेके इसका मॉडुलस स्क्वायर लेने से आपके पास क्या आ जाएगा, इसका मतलब है कि टोटल मॉडुलस स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन वैल्यू और मॉडुलस स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब है कि ये सारी जो टर्म है इसको अगर हम ले लिया जाए इसका मॉडुलस स्क्वायर, सो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर मॉडुलस और बी स्क्वायर मॉडुलस, वो वाली चीज़ आपके पास आ जाएगी। सो वी कैन राइट 1/4 मॉडुलस ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए बी expectation value whole square plus 1/4 expectation value of anti-commutator of del A del B एंटी कम्यूटेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, तो यूं हमारे पास ये चीज आ गई, सिंस विच इम्प्लाइज, अगर इसमें से देखें तो इसमें से चूंकि ये हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं इसके कम्यूटेटर के साथ, इसका मतलब है कि अगर इसमें से कोई एक वैल्यू को भी अगर हम ओमिट करते हैं तो ये वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन दिस, यानी कि ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड से ग्रेटर हो जाएगी, विच इम्प्लाइज लेट अस टेक डेल ए डेल बी एक्सपेक्टेशन वैल्यू के मॉडुलस का स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4। अब मैं अगर इसको शेड कर रही हूं तो ये आपके पास क्या है, दिस वैल्यू ए बी। हम देखें अनसर्टेनिटीज को यहाँ पे इसलिए भी इसको चूज करने का हमारा मकसद है कि हम अनसर्टेनिटीज को ओरिजिनल ऑपरेटर से कनेक्ट करना चाहते हैं, ये फिर अनसर्टेनिटीज ही हैं, तो इसका इसके साथ कनेक्ट करना आई मीन एज सच हमें कोई इन्फॉर्मेशन उस तरह नहीं देगा, हमें ओरिजिनल ऑब्जर्वेबल के साथ इसको कनेक्ट करना है, तो इसलिए ये सारी हमने तगो-दो की है, दिस इज होल स्क्वायर। ओके, तो अगर हम अब देखें ये सारी अब दोनों तरफ ये रियल वैल्यूड चीज़ें हैं क्योंकि हमने मॉडुलस यहाँ पे ले लिया है। अब अगर आप अपनी जो है इक्वेशन को चेक करें, जो हमारी इक्वेशन स्टैरिक हमने लिखी थी और स्टैरिक में डबल स्टैरिक ये लिखें, ये देखें। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, दिस वैल्यू इक्वेशन डबल स्टैरिक को यूज़ करें, सो दिस वैल्यू अगर ये दोनों तरफ मैं स्क्वायर ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर ले लूँ तो यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, लुक एट दिस। ठीक है, तो अल्टीमेटली इट मीन्स कि ये जो आपके पास वैल्यू है टोटल, अभी जो हमने इस इक्वेशन स्टैरिक को डबल स्टैरिक को जो है ना अगर हम यूज़ करें होल, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, लुक एट दिस, यूजिंग डबल स्टैरिक, तो अब हमारे पास हम लिख सकते हैं डेल ए होल स्क्वायर
इसको जो अब हमारे पास यानी कि वो जो आपके पास डेल ए होल स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू इनटू डेल बी होल स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी ये जो इस क्वांटिटी से भी बड़ी क्वांटिटी कोई पड़ी थी तो हमने उसको उठाया, इसका मतलब है कि वो क्वांटिटी भी इससे आपके पास क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। 1/4 ए बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हमने वो रिजल्ट किया कि डेल ए का अगर होल स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू ली जाए तो दिस इज नथिंग बट डेल ए होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको डेल ए टोटल डेल ए होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रीवियसली आप इसको यूज़ करेंगे, यानी कि ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमने लिखी थी इसको आप इससे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ऑल्दो हम इसको अगर यूज़ करें तो विच इम्प्लाइज सिंस डेल ए होल स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज नथिंग बट डेल ए होल स्क्वायर और डेल बी होल स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज नथिंग बट डेल बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि विच इम्प्लाइज यूज दिस जो आपके पास हैं रिजल्ट्स इनटू जो आपकी रिसेंट इक्वेशन हमने लिखी थी, तो हम लिख सकते हैं कि डेल ए इंटू डेल बी होल स्क्वायर is greater than equal to 1/4 expectation value of a modulus of expectation value of commutator of AB का whole square, which implies del A into del B is greater than equal to 1/2 modulus of expectation value of commutator of AB. So this is the generalized Heisenberg uncertainty relationship for non-commuting Hermitian operators A B। तो अगर आपके पास ए और बी जो हैं वो नॉन कम्यूटिंग यानी कि उनका कम्यूटेटर जो है वो नॉन ज़ीरो हो, तो ऐसे दो ऑपरेटर्स का जो जनरल आपके पास अनसर्टेनिटी रिलेशन है वो इस तरह से आपके पास लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ये हमने अपना थ्योरम जो है वो प्रूव कर लिया है। अब इसको अगर हम यूज़ करना चाहें फॉर जस्ट पोजीशन और मोमेंटम ऑपरेटर्स के लिए, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, लुक एट दिस विच इम्प्लाइज कि एग्जाम्पल जो है आपके पास एग्जाम्पल आपको क्या कहती है, एग्जाम्पल कहती है कि लेट ए इज इक्वल टू मोमेंटम ऑपरेटर पी एक्स वन डायमेंशन और जो बी है दैट इज एक्स ऑपरेटर पोजीशन ऑपरेटर। तो दैट मीन्स डेल पी एक्स, ठीक है, और डेल एक्स is always greater than equal to half of the modulus of the real value, ठीक है, expectation value of p of x commutator। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको आगे बढ़ाएं थोड़ा सा, which implies commutator of p of x and x applied on some psi function, wave function, कैट भी कर सकते हैं, ठीक है, कैट कर लें, और इसमें आपके पास क्या है, p of x x कैट ऑफ साई
which is minus x p of x ket of psi. You know that कि by definition p of x जो है वो होगा माइनस आयोटा h कट d by dx इंटू, अब psi जो है by definition अगर हम देखें तो this is x into psi, तो this is x into ket of psi, ओके, जो कि p बाद में अप्लाई होगा, पहले ये x into ket of psi होगा तो फिर p अप्लाई होगा माइनस, तो x माइनस आयोटा h कट d ket psi by dx। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आपके पास फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, माइनस आयोटा h कट ket of psi, पहला हमने डेरिवेटिव ले लिया, और माइनस आपके पास है आयोटा h कट x d ket of psi by dx और प्लस आयोटा h कट x, ठीक है जी, d ket of psi by dx। तो ये वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, आपके पास क्या चीज़ रह जाएगी, तो केट साई आपके पास अगर इसमें से जो है हटाएं तो हमारे पास जो कम्यूटेटर की वैल्यू है दैट इज पी एक्स इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट। ओके, ये आपके कम्यूटेटर की वैल्यू है। तो हमें क्या लेनी है, कम्यूटेटर की वैल्यू की का मॉडुलस, कम्यूटेटर की वैल्यू का मॉडुलस। तो मॉडुलस इसका क्या आ जाएगा, दैट इज मॉडुलस इज पी एक्स एक्स कम्यूटेटर की जो आपके पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू है दैट इज nothing but this is minus iota h cut, so this is the expectation value जो भी आपका स्केलर होगा, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, तो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी एज इट इज, आप इसकी एक्सपेक्टेशन ले लें, दिस इज द सेम थिंग। अब अगर इसका मॉडुलस ले लें p ऑफ x मॉडुलस, तो मॉडुलस आपके पास क्या आएगा, अब मॉडुलस ऑफ जो आपके पास होता है दैट इज, अगर हम z इंटू जेड स्क्वायर करें, सो दिस इज मॉडुलस स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मॉडुलस जो होगा दैट इज, वापस इसको जाएं तो इसका मतलब है कि दिस इज जस्ट मॉडुलस z इज इक्वल टू z इंटू जेड, ओके। तो इसको इसके अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये क्या चीज़ आ जाएगी, आयोटा इंटू माइनस आयोटा इंटू आयोटा दैट इज पॉजिटिव एच स्क्वायर, और रेडिकल आपके पास क्या आ जाएगा, एच कट, ठीक है। तो विच इम्प्लाइज डेल पी एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 इंटू जो ये आपकी वैल्यू है, तो दिस इज एच कट बाय 2। सो दिस होल्स फॉर एवरी टाइम, ठीक है, ये आपके पास होल्ड करता है रिजल्ट। और ये आपके पास पोजीशन अनसर्टेनिटी, पोजीशन और मोमेंटम अनसर्टेनिटी रिलेशनशिप है जो बहुत फेमस है। तो इसका मतलब है कि डेल एक्स अगर देखा जाए दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एच कट बाय 2 इंटू अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम वेयर डेल पी एक्स इज नॉन जीरो, ठीक है। बट इट कुड बी मे वेरी स्मॉल, ठीक है। सो द अबव rule implies that increase in the certainty of the variable px, that is momentum,
corresponds to a decrease in the certainty of variable x, that is position, and converse is also true. ठीक है, अगर आपके पास एनर्जी ऑफ पार्टिकल जो है वो ग्रेटर हो तो मोमेंटम जो होगा वो अनसर्टेन हो जाएगा, ठीक है। और अगर एनर्जी किसी पार्टिकल की लो है तो आपके पास जो है पोजीशन उसकी अनसर्टेन हो जाएगी। दिस ऑल रिलेट कि आपके पास जो आपके पास यूँ समझे कि यहाँ पे जिस तरीके से डेल एक्स ग्रेटर देन एच बाई टू डेल पी लिखा, तो डेल पी जो होगा दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू एच कट बाय टू डेल एक्स हो जाएगा। तो इसमें एनर्जी मोमेंटम जो आपके पास रिलेशनशिप है, अनसर्टेनिटी रिलेशनशिप है, ये जो है मोमेंटम या क्वांटम लेवल पे ये हमेशा ट्रू होता है। और इसमें सारी की सारी आपकी जो है ना पार्टिकल की एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि पार्टिकल किस एनर्जी के साथ मूव कर रहा है। तो जब आपकी उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है एंड इट इज़ मूविंग थ्रू आउट द स्पेस, तो आपके पास यू कैन नॉट कैलकुलेट इट्स मोमेंटम, ठीक है, इट्स वेरी हार्ड। और अगर आपके पास उसकी एनर्जी कुछ लो है तो आप उसकी उसकी पोजीशन को डिटरमिन नहीं कर सकते हैं समहाउ। तो डिपेंड्स जो आपके पास है सारी की सारी पार्टिकल की जो रिलेशनशिप है, जो क्वांटम लेवल पे अनसर्टेनिटी का एलिमेंट है, दैट इज़ वेरी हाई। यानी कि यू कैन नॉट एग्जैक्टली टेल कि पार्टिकल कब कहाँ किस पोजीशन में किस वेलोसिटी के साथ जो है मूव कर रहा था या किसी सर्टन टाइम पीरियड पे वो हमें कहाँ मिलेगा, दैट्स ऑल। सिमिलरली आपके पास जो एनर्जी और टाइम का रिलेशनशिप है वो भी इसी तरीके से जो है आपके पास एग्जिस्ट करता है। तो इसको एग्जांपल ले लें। एग्जांपल है कि अगर आपके पास ए जो हो वो एनर्जी हो ऑपरेटर एंड बी इज टाइम ऑपरेटर, ठीक है, तो क्या इनका अनसर्टेनिटी डिराइव द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, तो अब आपके पास ई टी, हमने क्या बेसिकली इसके कम्यूटेटर पे ही बात करेंगे। ई एंड टी कम्यूटेटर applied on some ket psi is equal to E T of psi ket of psi and minus T E ket of psi। तो E ऑपरेटर आपके पास क्या है, आयोटा एच कट पार्शल बाय पार्शल टी, और T ऑपरेटर इज जस्ट T मल्टीप्लाई बाय टाइम वेरिएबल इंटू साई, और T इंटू आयोटा एच कट पार्शल साई बाय पार्शल टी। तो ये प्रोडक्ट फॉर्मूला इस पे अप्लाई हो जाएगा, दैट इज आयोटा एच कट टी के साथ लें तो ये कैट आ जाएगा, और बाकी जो है वो प्लस के साथ आ जाएगा, ठीक है, प्लस आयोटा एच कट पार्शियल साई कैट बाय पार्शियल टी माइनस आयोटा एच कट पार्शियल कैट साई बाय पार्शियल टी। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या चीज़ रह जाएगी, आयोटा एच कट। तो जब आयोटा एच कट आपके पास रह जाएगा, दैट इज जस्ट कम्यूटेटर ई टी। तो ई टी कम्यूटेटर इज आयोटा एच कट। तो ई टी कम्यूटेटर जो है एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज अगेन ई टी कम्यूटेटर expectation value is a scalar iota h cut, and E
टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मॉडुलस इज एच कट, ओके, एंड देन del E del T is always greater than क्या है h cut by 2. दिस इज दिस एग्जैक्टली सेम रिलेशनशिप जो कि हमारे पास क्या है. इसी तरह टाइम एंड एनर्जी की अगर हम बात करें तो पार्टिकल की एनर्जी और उसका टाइम जो है उसका जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो भी आपके पास सेम आता है. तो इसका मतलब है पोजीशन एंड मोमेंटम एंड टाइम एंड एनर्जी का जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो आपके पास देखें उसकी जो थ्रेशोल्ड वैल्यू आपके पास दोनों में है वो h कट बाय 2 ही है. ठीक है, तो ये बेसिकली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट थ्रू आउट. अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे हमारे पास जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था वो हमने कंप्लीट कर लिया है. हमने कहाँ से स्टार्ट किया, हमने डेविएशन से स्टार्ट किया जो था, और उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा जो थी मीन जो आपके पास स्क्वायर रूट वैल्यू जो होती है आपके पास डेविएशन से हमने फाइंड आउट की उसकी डिफरेंट ऑपरेटर्स की, और उसके बाद एक थ्योरम प्रूव किया जिसमें हमें जनरलाइज प्रिंसिपल मिला. तो उसका मतलब है कि जितने भी आपके पास अगर ऐसे ऑब्जर्वेबल हैं जो नॉन कम्यूटिंग हैं आपके पास, दे डोंट कम्यूट, तो एग्जैक्टली उनका हम कोई ना कोई उसका डेफिनेटली अगर वो कम्यूट नहीं कर रही हैं तो कोई ना कोई इसमें डिफरेंस रह जाएगा. ठीक है, तो अनसर्टेनिटी वहाँ से हम जो है वो हमेशा मेजर कर सकते हैं. तो दो हमने सेट देख लिए हैं यहाँ पे, पोजीशन और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी बिकॉज दे नॉन कम्यूटिंग आपके पास ऑब्जर्वेबल हैं, और एनर्जी एंड टाइम इज सेम. और आपको पता है ये सारी की सारी आपके क्वांटम पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ हैं. ठीक है, तो यहाँ से हम आगे अगर बात करें तो इसको थोड़ा सा आगे हम बढ़ाएंगे. आपको याद होगा कि हमने वन डायमेंशन जो हार्मोनिक ऑसिलेटर था वो उस पर काम किया था. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास वक्त है कि हम उसको थोड़ा सा उसकी अलजेब्रिक जो है प्रॉपर्टीज़ इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटर्स उसको थोड़ा सा स्टडी करें. तो अगर हम हार्मोनिक ऑसिलेटर वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो हमारे पास पोटेंशियल था वो बड़ा इम्पॉर्टेंट था. तो ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट अपनी जो डिस्कशन है ये बिल्कुल हम एक नया टॉपिक चीज़ कर रहे हैं. दैट इज़ दिस टॉपिक इज़ अलजेब्रिक treatment of one dimensional harmonic oscillator. तो हार्मोनिक ऑसिलेटर की अगर हम बात करें तो हम बेसिकली इसमें क्या चीज़ है हमारा टॉपिक, दैट इज क्रिएशन एंड एनिलेशन ऑपरेटर. ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि हम अपकमिंग और प्रीवियस स्टेट को थ्रू सर्टेन ऑपरेटर जो है वो कैसे जनरेट कर सकते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो फॉर अ classical harmonic oscillator, what are the properties? That Hamiltonian is kinetic plus potential energy, and one dimensional case में हमारे पास क्या है, kinetic energy is momentum square by 2m. ठीक है, अगर हम इसको बात करें और इसको मैं ऑपरेटर ले लूँ. ठीक है, प्लस m ओमेगा स्क्वायर बाय 2 x ऑपरेटर स्क्वायर. ठीक है, तो इसको अगर हम
सिंप्लीफाई करें तो दिस इज h स्क्वायर बाई 2m। क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर में हमारे पास ये p स्क्वायर बाई m और x स्क्वायर है, लेकिन अगर हम इसको जो है ऑपरेटर फॉर्म या क्वांटम ऑपरेटर फॉर्म में लिखें, px वी नो दैट, इसको मैं नेक्स्ट लाइन पे लिख लेती हूँ, which implies in quantum mechanics it will read as Hamiltonian which is equal to, अब जो px है ये क्या है आपके पास, माइनस h कट स्क्वायर बाय 2m d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर ऑपरेटर है, प्लस m ओमेगा स्क्वायर बाय 2 x स्क्वायर। ओके, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, सिंस आप लिख सकते हैं दैट इज ऑपरेटर जो है, आप इसकी डेफिनेशन अगर लिखें तो दिस इज बेसिकली माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स एंड एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो हमने उसको पुट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन गई है। अब मैं इसको जो है बेसिकली क्या करना चाहती हूँ, इसको एक ख़ास फॉर्म में लिखना चाहती हूँ। ठीक है, तो आई कैन राइट दिस एच जो है इसको मैं री राइट कर सकती हूँ इन टर्म्स ऑफ पी एच इज इक्वल टू, इफ आई राइट दिस इज पी एक्स बाई 2m प्लस m ओमेगा स्क्वायर बाई 2 x ऑपरेटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये पुरानी ही मैंने चीज़ वापस लिख दी है। अगर मैं इसको इसकी ऑपरेटर फॉर्म अगर मैं हटा दूं तो ये आपके पास क्या चीज़ हो जाएगी, ये मैं यहाँ पे इसको ऑपरेटर फॉर्म इसकी हटा रही हूँ, पी एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर सिंपल। ठीक है, ये सिंपल वेरिएबल मतलब यूँ समझिए तो हम क्वांटम मैकेनिक्स में हम ये कह सकते हैं कि हमने इनको रिप्लेस किया और इसकी ये फॉर्म बनाई और वापस मैंने इसको ऑपरेटर फॉर्म में लिखा। ठीक है, तो ऑपरेटर फॉर्म में जब मैंने इसको लिख लिया है तो आई कैन राइट इट, look at this, let us rewrite Hamiltonian is equal to m ओमेगा स्क्वायर बाई 2। अब देखिए दोनों स्क्वायर्ड वैल्यूज हैं आपके पास, ये सॉरी यहाँ पे स्क्वायर आना चाहिए, ये स्क्वायर्ड है और ये भी स्क्वायर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे m ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, लुक एट दिस, x प्लस आयोटा पी एक्स बाई ओमेगा m इंटू x माइनस आयोटा पी एक्स बाई ओमेगा m। ये मैंने इक्वेशन 3 लिखी। तो मैंने क्या किया कि देखिए ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ a प्लस आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी का प्रोडक्ट। ठीक है, तो a प्लस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी, अगर आप इसको इसका प्रोडक्ट लें तो ये क्या हो जाएगा, हमें पता है कि जब हम a प्लस बी और a माइनस बी अगर लेते हैं तो ये a स्क्वायर क्या चीज़ आपके पास आती है, a स्क्वायर आपके पास ये रिजल्ट आपके पास क्या आता है, माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अगर आप देखें तो इसका मतलब है कि a स्क्वायर माइनस आयोटा बी होल स्क्वायर अगर करें तो आयोटा स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास इसका मतलब है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फैक्टराइज किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट।
ठीक है। और रियल नंबर में अगर ए प्लस बी और माइनस ए माइनस बी का प्रोडक्ट लिया जाए तो वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे की है, ठीक है। तो दीज आर दैट इज़ द बेसिकली वो कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है जिसका कि प्रोडक्ट और कॉन्जुगेट, इसका ओरिजिनल नंबर और इसके कॉन्जुगेट को अगर हम प्रोडक्ट लें तो हमारे पास ओरिजिनल हैमिल्टोनियन ऑफ एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है वो आ जाता है। तो डिफाइन ऑपरेटर, हमने दो ऑपरेटर जो है वो डिफाइन करने हैं यहाँ पे। We say that a B operator is defined as m omega divided by 2h cut radical x plus iota px by omega m, ये एक ऑपरेटर हो गया। एंड अगर हम इसका डैगर ले लें, इसी का डैगर बी डैगर, आपको पता है जब डैगर आता है तो वो क्या करता है, वो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है उसका कॉन्जुगेट जो है वो आपको प्रोवाइड करता है, एम ओमेगा 2h कट। अब इसमें देखें इसके साथ कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी नहीं है तो ये एक्स एज इट इज आ जाएगा और इसके साथ क्या आ जाएगा माइनस आयोटा पी एक्स बाई ओमेगा, ठीक है। तो ये बी एंड बी डैगर हमने डिफाइन किए हैं सच दैट अगर आप इसको चेक करना चाहें तो x कैन बी एक्सप्रेस्ड एज combination of these two operator, x can be written as b plus b dagger and p of x is equal to h cut m omega minus divided by 2 b dagger minus b, ठीक है। तो अगर हम ये दो ऑपरेटर डिफाइन करें तो उन्हीं में से हम x और p को एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ दीज टू ऑपरेटर्स हम लिख सकते हैं। आप इसको वापस पुट करके इस डेफिनेशन को चेक कर लें, ठीक है। द ऑपरेटर्स b and b dagger are called creation, ठीक है, and annihilation operators। सो अब हम क्रिएशन और एनिलेशन ऑपरेटर की जो है डेफिनेशन हमने यहाँ पे जो है लिख ली है। तो अब अगर हम बात करें नेक्स्ट हैमिल्टोनियन की कि क्या हम हैमिल्टोनियन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि दैट h is equal to h cut omega by 2 b into b dagger plus b dagger into b। तो ये आपको एक एंटी कम्यूटेटर नजर नहीं आ रहा बी और बी डैगर का, लुक एट दिस, ठीक है। तो ये आपके पास है 6 और इसको सच दैट h is h cut omega by 2, दिस इज एंटी कम्यूटेटर b dagger प्लस उसके फॉर्म में आपने लिख लिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब हम
कम्यूटेशन रिलेशंस जो हैं वो इनके जो है कंटिन्यू कर सकते हैं कि अगर बी और बी कम्यूटेटर फाइंड आउट किया जाए तो वो आपके पास क्या आएंगे, ठीक है, विच इम्प्लाइज नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह इसको जो है कंटिन्यू करेंगे बिकॉज हम ग्राउंड स्टेट और उसमें जो है ना इनको पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ क्रिएशन, जो कम्यूटेशन जो आपके पास रिलेशनशिप हैं इसके कम्यूटेटर हमने फाइंड आउट करना है ना। अब देखें बी और बी की अगर हम यहाँ पे देखें तो कम्यूटेटर और एंटी कम्यूटेटर का एक रिजल्ट आ रहा है आपके पास, तो हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास अगर हम इसका कम्यूटेटर फाइंड आउट करते हैं तो इसकी क्या वैल्यू आती है। और वैसे ये आप अपनी एक्सरसाइज भी ले सकते हैं, चूँकि अब आपकी इसकी डेफिनेशन तो आपको पता है बी और बी डैगर की, तो आप इसमें क्या करें, इसमें पुट करें, ये आपके पास है बी की वैल्यू और ये है बी डैगर की वैल्यू, तो आप इसका कम्यूटेटर फाइंड आउट करें, फाइंड आउट बल्कि आप नेक्स्ट क्लास में जब आप आएँ तो आपको यूँ समझे कि मैं एक एक्सरसाइज दे देती हूँ, फाइंड बी एंड बी डैगर कम्यूटेटर, फाइंड बी एंड बी डैगर कम्यूटेटर, इसकी क्या वैल्यू आती है आपके पास, ठीक है। तो आपने बी इंटू बी डैगर और बी डैगर माइनस बी इंटू बी डैगर उसको पुट करके आपने फाइंड आउट करना है कि इसकी वैल्यू क्या आती है, क्या ये दो कम्यूट करते हैं ऑपरेटर्स या नहीं। तो आप नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो हम इसको मज़ीद जो है स्टडी करेंगे। आज की क्लास अभी यहीं तक ही है और इस प्रूफ को अच्छे तरीके से कीजिएगा और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे जो है वो हम इसको नेक्स्ट किसी जो भी क्लास हमारी फिजिकल क्लास होती है उसमें हम एक दफ़ा इसको रिवाइज कर लेंगे। बाकी ये सिर्फ हमने डिफ़ाइन किए हैं, रीराइट किए हैं चीज़ें, और नेक्स्ट हम जो है ना इनके कम्यूटेटर रिलेशनशिप और इसको सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे और हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह।